समर भी रेंटल इनकम तो हर बंदे की डिमांड है। आने वाला टाइम जो है ना, वो हर बंदा इस बारे में सोचता है कि यार मैं कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करूं कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट एक तो महफूज भी हो, मतलब बिल्कुल ही मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। मतलब पहली उसको चाहिए सिक्योरिटी, सेकंड उसको ये चाहिए कि भाई मैं वो इन्वेस्टमेंट करूं कि अगर मैं बेचना चाहूं तो मेरी विद प्रॉफिट ये प्रॉपर्टी सेल हो जाए। थर्ड फिर उसको ये लालच होता है कि कोई प्रॉपर्टी अपनी ऐसी लूं कि जो मुझे प्रॉफिट भी दे, नुकसान का भी उसमें खतरा ना हो, और वो मंथली इनकम भी एक मुझे अच्छी बना के दे। तो इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो ही ऑप्शन है, या आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लें, लाइक आप कोई शॉप परचेज कर लें, या आप अपार्टमेंट परचेज कर लें, या आप अगर इतनी अमाउंट है तो किसी जगह पे आप कोई घर एक बना के अपने नाम पे ट्रांसफर कराएं, प्लॉट, उसके ऊपर घर बनाए, उसको रेंट आउट कर लें। तीनों चीजें अगर प्राइवेटली तौर पे करेंगे तो इनका उस तरीके से रेंटल इनकम नहीं आएगी। अगर अच्छी रेंटल इनकम जिस प्रॉपर्टी की नहीं आती, उस प्रॉपर्टी की फिर रीसेल वैल्यू भी उतनी नहीं बनती। रीसेल वैल्यू उस प्रॉपर्टी की बनती है जो प्रॉपर्टी अच्छे रेंट के ऊपर जो है वो चढ़ी होती है। तो द सुल्तान का जो फार्मूला है, मेरा ख्याल में हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। साबित तो हम लोग इंशाल्लाह अगले 2-4 महीने तक अल्लाह पाक के फजल करम से हम साबित भी करेंगे कि हमने जो लोगों के साथ वादा किया है कि आप एक अपार्टमेंट हमसे ले रहे हैं और उस अपार्टमेंट की प्राइस है मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए, तो अगर मार्केट में प्राइवेट अपार्टमेंट आप कोई 1 करोड़ रुपए के लेते हैं तो उसका रेंट आपको 30-40 हज़ार आता है। हम इंशाल्लाह आपको 1 लाख रुपए तक लेके जाएंगे, और अगर 1 लाख रुपए तक हम लेके जाते हैं अपने इन्वेस्टर क्लाइंट को कि उनकी रेंटल इनकम जो है वो 1% तक चली जाए, तो मेरा ख्याल में वो जो रेंटल इनकम को समझने वाले लोग हैं उनको भी समझ आ जाएगी कि वाकई उन्होंने अपनी बात जो है वो पूरी की है। और अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा ख्याल में मार्केट में सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो रेंटल इनकम के हवाले से वो द सुल्तान की होगी।